हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजिज़ा था, कमाल का मौजिज़ा था। आधी बात जानते हो, आधी आज जान लो। मेरे नबी अगर पत्थर पर पैर रखें तो पत्थर पे नक्श बन जाता था, पैर का निशान बनता था, ये जानते हो ना। लेकिन अगर मेरा नबी कीचड़ में पैर डाले तो नक्शा नहीं बनता। सोचो, पत्थर पे पैर रख दे तो निशान बनता है और कीचड़ में पैर रख दे तो निशान नहीं बनता। क्यों? उम्मतियों, पोजीशन संभालो। तुम पत्थर पे पैर रखते हो तो निशान नहीं बनता, कीचड़ में रखते हो तो बनता है। जहां उम्मती का बनता है, नबी का नहीं। जहां नबी का बनता है, उम्मती का नहीं। अब तो रसूल को अपनी तरह ना समझो। मैं 5 महाद्वीप में जा चुका हूँ। मुझे कोई भी ईसाई, पादरी, बिशप, पोप नहीं मिला जो हाफिज इंजील हो। कोई यहूदी नहीं मिला जो हाफिज तौरेत हो। यहाँ भी कोई पार्टी नहीं मिली जो चारों वेद की हाफिज हो। वैद तो मैंने ऐसे कह दिया कि उस मुल्क में रहता हूँ, मतलब मेरी तकरीर के कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं है। मैं अल्लाह की किताबों की बात कर रहा हूँ, लिखी हुई किताबों की नहीं। कभी सोचा आज आपके दारुल, क्या नाम है, सिराजुल उलूम, सिराजुल मुस्लिमीन से 15 लड़के हाफिज बन के निकलने वाले। उनकी दस्तारबंदी कि मैंने हदबंदी कर दी और खुद खड़ा हो गया। 15 जिस मदरसे से 15 हाफिज निकले, बनता है ना कि वो मदरसा टूटने न पाए, ये हक बनता है ना उसका। पर ये बताओ, ये हाफिज कुरान हो कैसे गया? एक चौंकाने वाली बात बताऊं, चौंक जाओगे। और मजा भी आएगा। अल्लाह की किताब के हाफिज होने के लिए जरूरी है कि वो नबी हो। अल्लाह की किताब है, XYZ नहीं हिफ्ज कर सकती। तौरेत अल्लाह का कलाम है, उसका हाफिज हजरत मूसा है, हजरत हारून है। ये नबी की शान है कि किताब इलाही का हाफिज हो। ये नबी की शान है, ये उसकी सिफत है, ये उसका दर्जा है। इसीलिए इंजील का हाफिज नहीं मिलेगा। इंजील मुकद्दस के हाफिज सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम। तभी ईसा नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो ईसा नहीं है। यहूदी तौरेत का हिफ्ज नहीं कर पा रहे क्योंकि वो मूसा नहीं है। तो किताबुल्लाह को, अल्लाह की किताब को हिफ्ज करने के लिए नबी की जात। मगर कुर्बान जाओ बिहार और झारखंड के लोगों अपने नबी पे कि जो सिफत अंबिया की थी मदीने वाले ने अपनी उम्मत को दे दिया।
अब आइए इस बात पर गौर करें, तौरेत बदल गई, ज़बूर बदल गई, इंजील बदल गई, कुरान क्यों नहीं बदला? फिफ्टीज में भारत का संविधान बना, 70 साल में 100 से ज्यादा संशोधन, बड़ा सर जोड़ के बनाया था, बहुत विचार करके बनाया था। लेकिन संशोधन, एमेंडमेंट, तब्दीली 100 से ज्यादा हो गई, 200 के ऊपर पहुंचने वाली है। पर कुरान में कोई संशोधन नहीं। आज बदलना तो बड़ी बात है, एक शब्द भी नहीं बदला जा सकता। शब्द भी बड़ी बात है, एक नुक्ता भी चेंज नहीं कर सकते। व्हाट इज रीजन? इंजील भी अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी अल्लाह की किताब है, तौरेत भी अल्लाह की किताब है, कुरान भी अल्लाह की किताब है। 3 अल्लाह की किताब बदल जाए, ये लास्ट ना बदले क्यों? I would like to invite full attention of youngsters and students. College and university के students, please concentrate your mind and try to listen my words and put in the soft corner of your mind. Save in your mind. Don't delete. No delete. और वो ये कि कुरान नहीं बदला जा सकता, इसकी खुली और वाज़ेह वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत को अपने जिम्मे करम में ले लिया। होली कुरान प्रोटेक्टेड बाय अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला ही मुहाफिज है। अरे जब निराकार ही हिफाजत कर रहा है तो ये 5 साल वाले आकार कैसे बदलेंगे? ये जाहिरी वजह है, कुरान ने भी वजह बताई है कि अल्लाह ही इसका मुहाफिज है। अरे एक बात बैठे 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 मेरे मन में आई, मेरे दिल में आई, मेरी आत्मा से आवाज आई। मैं आत्मा की बात करूंगा, मैं अपने दिल की बात करूंगा, गलती से भी मन की बात नहीं करूंगा। कैच किया करो यार, माना कि 2:30 बजने वाले हैं मगर तुम तो जाग रहे हो। तो रात आती है और जाती है, पर इस्लाम है तो है और रहेगा। अब भारत के मुसलमानों को तो डरने नहीं। हमें हॉलैंड वाले डरे तो समझ में आएगा, बेल्जियम डर जाए, जर्मनी डर जाए, सीरिया डर जाए समझ में आता, यूक्रेन डर रहा है समझ में आता, रशिया में घबराहट है समझ में आता है, अमेरिका डरे तो समझ में आता है, मगर भारत के मुसलमान को कोई डर नहीं, क्योंकि भारत में अमीरों के लिए खतरा है। वे नाम ना लूं और समझ जाओ। दूसरी पोजीशन में आ गया था, 35वीं में गया। खतरा अमीरों को है, ईडी अमीर के पीछे, सीबीआई अमीर के पीछे। ये भारत अमीरों के लिए सुटेबल नहीं है, ये फंसाएंगे तो मारेंगे। लेकिन सुन्नी मुसलमानों, भारत के गरीबों, हम किसी से नहीं डरते। डरे अमीर
क्योंकि अमीर को बचाने के लिए भारत में कोई अमीर नवाज नहीं, गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। कुरान नहीं बदला जा सकता, बिकॉज अल्लाह अलमाइटी इज प्रोटेक्टर ऑफ हिज कलाम। कुरान का वही मुहाफिज है। मगर जो बात बैठी आत्मा में मेरे दिल में आई वो ये, एक वजह ये भी हो सकती है, उलमा इकराम अगर गलती होगी तो इस्लाह कर दीजिएगा, मुझे खुशी होगी। एक वजह ये भी हो सकती है कि जब मूसा कलीमुल्लाह ने अपनी कौम को तौरेत दिया, साथ में अहले बैत नहीं दिया। जब हजरत दाऊद खलीफतुल्लाह ने ज़बूर दिया तो ज़बूर दिया, अहले बैत न दिया। मगर मेरे नबी ने जब कुरान दिया तो साथ में अहले बैत नहीं दिया। तरक्तो फीकुम सग़लैन, मैं तुम्हें दो भारी चीजें दे रहा हूं, किताबुल्लाह व अहले बैत इतरती। और कहा मैं कुरान भी दे रहा हूं और अहले बैत भी। क्लियर हो गया, कुरान हमेशा अहले बैत के साथ, अहले बैत कुरान के साथ, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, हौज़े कौसर तक साथी साथ। पर क्वेश्चन यहाँ ये है कि अगर कुरान का साथी बनाना था तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को क्यों नहीं बनाया? बेहतरीन जमात सहाबा किराम, जमाते सहाबा जैसी जमात चश्मे फलक ने देखा नहीं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी सहाबी उनके हैं, सबसे अफजल है सिद्दीक़ अकबर, अफजलुल बशर बादल अंबिया, अफजलुस सहाबा। फिर भी सहाबा को साथी नहीं बनाया। कुरान अकेला ना रहे तो सहाबा को साथ क्यों नहीं किया? मेरे नबी ने सहाबा की अजमतों को बताया, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी। मेरे सहाबा के बारे में बोलने से पहले अल्लाह से डरो। उल्टा सीधा मत बोलना सहाबी को, अल्लाह से डरो। साथी नहीं बनाया। इक़्तदूबिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर, मेरे बाद दीन में अबू बकर उमर की पैरवी करो, मगर साथी नहीं बनाया। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीयीन, मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना, मगर साथी नहीं बनाया। कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी से जन्नत का वादा है, मगर साथी नहीं बनाया। बेहतरीन जमात सहाबा की है, साथी न बनाया। वो सहाबा जिन्होंने कलीसाओं में अजान दी, वो सहाबा अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया, वो सहाबा कैसरे रूम के घमंड को मिट्टी में मिला दिया, वो सहाबा किसरा के तकब्बुर को खाक में मिला दिया, वो सहाबा दस्त और दर्द से दरिया भी न छोड़े, वो सहाबा बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, वो सहाबा। और साथी बनाया अहले बैत को। तो सबसे पहले आप डिफिनीशन समझिए, सहाबी किसे कहते हैं। मुख्तसर में आपको बताऊं,
जिस इंसान ने रसूल को आँखों से देखा हो और ईमान के साथ दुनिया से गया हो वही सहाबी है। क्यों हज़रत? दीदार मुस्तफ़ा मौत अल इस्लाम, वो हो गया सहाबी। अब अकीदा सुनो, हर सहाबी औलियाए कामिलीन से अफजल है। मैं कितने वलियों का नाम लूँ? बस 2 नाम ले लेता हूँ, उसी से समझ जाओ कि जब उनसे सहाबी अफजल है तो फिर किस वली से छोटा होगा? गौसे आज़म से भी अफजल है, गरीब नवाज से भी अफजल है। तब जो गौसो ख्वाजा से सहाबी अफजल है, तो जब हम गौसो ख्वाजा के ख़िलाफ़ नहीं सुनते तो उनके अफजल के ख़िलाफ़ काहे को सुनाइए? अकीदा सुन्नियों वाला बनाओ, चुन्नियों वाला नहीं, चुन्नियों वाला नहीं, सुन्नियों वाला बनाओ पक्का। ना साहबा को छोड़ेंगे ना अहले बैत को छोड़ेंगे। हम वो बदनसीब नहीं है कि अहले बैत को पकड़ने के लिए साहबा को छोड़ दें, और न वो ऐसे यजीदी हैं कि साहबा को पकड़े और अहले बैत को छोड़ दें। हम बड़े पक्के मुसलमान हैं, दामन साहबा भी हाथ में है, दामन अहले बैत भी हाथ में। ये आपका नज़रिया होना। तो सहाबी कहते किसको है? जिसने रसूल पाक को देखा और ईमान के साथ दुनिया से गया। भारतीय समय के अनुसार मिसाल दे रहा हूं, सुबह 10 बजे एक आदमी नबी के पास आए, कलमा पढ़े, 11 बजे घर गया, इंतकाल हो गया। सहाबी हुआ कि नहीं? भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया। देखा भी और ईमान के साथ गया भी, सहाबी हो गया और गौसो ख्वाजा से अफजल हो गया। अब ईमानदारी से बताओ, वो गौसे आजम से अफजल हुआ किस अमल से? अबे 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, अमल किए ही नहीं। 10 और 11 के बीच में न फजर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा, बगैर नमाज के गौसे आजम से अफजल, बगैर सजदा किए हुए गरीब नवाज से अफजल हो जाता है। तो बात क्या है? अबे सहाबी अमल से बनता ही नहीं, सहाबी अमल से बनता ही नहीं। निगहे मुस्तफ़ा के फैज़ान से बनता है। और जब सहाबी, हज़रत उलमाए किराम की तवज्जो, जब सहाबी अमल से बनता ही नहीं तो सहाबी का अमल देखते क्यों? वो अमल से बना ही नहीं है। क्यों ये बात करते? सिफ़ीन में ये हुआ था, तो जुमल में ये हुआ था, तो फलाने में ये हुआ था, तो जलाके में ये हुआ था, ये साहबी बोला, वो साहबी वो बोला, ये बोला। अरे उनका अमल क्यों देखते हो? वो अमल से बने ही नहीं। ये माइक स्टेनलेस स्टील से बना है, स्टेनलेस स्टील से अगर मुझे चेक करना तो मैं स्टील चेक करूंगा, इसी से बना है। जिसका घर आरसीसी से बनेगा, मैं रॉड है, सीमेंट है, कंक्रीट है, चेक करूंगा। जिसका घर मिट्टी से बना हो, मिट्टी चेक करूंगा। जिसका घर लकड़ी से बना हो, मैं लकड़ी चेक करूंगा। जब सहाबी रसूल की नजर से बनता है तो माँ का दूध पिया है तो रसूल की नजर चेक करो। सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। कुरान का साथी क्यों नहीं बनाया? ये सवाल रह गया। अरे मेरे भाई, सहाबी बनने के लिए नबी को देखना ज़रूरी है, और नबी जान रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं दुनिया में नहीं रहूँगा और मेरा आशिक कहेगा मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैं मरकज़ में चला जाऊंगा, कब्र शरीफ में चला जाऊंगा, देखना बंद हो जाएगा। जब देखना बंद हो जाएगा, सहाबी बनना बंद। अब जितने बन चुके हैं, घटना शुरू। 60 साल में आधे सहाबा का इंतकाल हो गया।
100 साल के अंदर 90% सहाबा दुनिया से चले गए। 200 साल के बाद एक सहाबी भी धरती पे नहीं। तो अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो कुरान का साथी 200 बरस ही तक तो साथ रहता, उसके बाद कुरान अकेला हो जाता। इसीलिए रसूल ने अहले बैत को साथी बनाया। न कयामत तक कुरान खत्म होगा, न कयामत तक अहले बैत खत्म होंगे। और कुरान किसी दौर में भी तन्हा नहीं रहेगा। कुरान किसी दौर में अकेला नहीं रहेगा। कुरान है तो नबी, नबी गए तो कुरान के साथ अली, वो गए तो हसन, वो गए तो हुसैन, वो गए तो ज़ैनुल आबिदीन, वो गए तो मोहम्मद बाकिर, वो गए तो जाफर सादिक, वो गए तो मूसा कासिम, इमाम तकी, इमाम नकी, हसन अस्करी। और देख, माथे की आंख से देख, कुरान के साथ गौसे आजम, कुरान के साथ गरीब नवाज, कुरान के साथ मखदूम अशरफ। न कुरान खत्म हो रहा है, न अहले बैत खत्म हो रहा है। अकीदा नंबर 2 सुन्नियों का, मैं मस्ती में उसको बयान कर रहा हूँ। हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजल्लियों की बरसात है, बाहर काफिरों की घात है। वल्लाह क्या बात है। 40 काफिर, कितने? 80 आंखें। अबे जब 40 काफिर होंगे तो आंखें तो 80 होंगी ना। टुकुर 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 चौखट पे लगी, जैसे निकले मारो। उधर रसूल पाक ने अली से क्या कहा? अली, मुझे रातों रात हिजरत का हुक्म हुआ। हिजरत का हुक्म रातों रात। अक्सर मैं ताज्जुब में रहता हूं कि जब मेरा रब अपने महबूब को अपग्रेड करता है तो रातों रात, रातों रात मक्का से लामक्का ले गया, रातों रात मक्का से मदीना भेज रहा है, रातों रात। अली, रातों रात मुझे जाना है, मेरे पास वक्त नहीं है। काफिरों ने भरोसा करके अमानतें मेरे ही पास रखी है। मेरी जात मानते हैं, मेरी बात नहीं मानते। लग्जरी सामान मेरे पास रख दिया कि खयानत नहीं होगी। तो मैं तो जा रहा हूं। अली, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। तवज्जो चाहूंगा। फिर बोलना शुरू हो गए। मेरा ख्याल है आपको टॉयलेट की ज़रूरत हो आई है, ताकि ऊपर का प्रेशर नीचे चला जाए। तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ। अच्छा, सुबह उठना, एक एक सेंटेंस पर ध्यान रहे। मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, इसकी अमानत है, उसे देना, फिर मदीने आना। मैं चला। मौला अली फरमाते हैं कि उस रात में ऐसा सोया, इतना डीपली, स्वीटली, परफेक्टली, नाइसली, कि लाइफ में उतनी चैन की नींद मुझे कभी मिली नहीं। हमें वाह वाह कर रहे हो, जरा सोचो तो। बिस्तर काफिरों के मर्डर की नीयत के सामने है। अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या करने के इरादे से काफिर दरवाजे पे खड़े हैं। मौला अली चैन से सो गए।
कहाँ है माहिरीन नफ्सियात, इंटरनेशनल साइकोलॉजिस्ट? आई चैलेंज यू, प्लीज टेल मी द रीजन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द हार्ट ऑफ अली। अली का दिल चैन से क्यों है? 40 काफिर तलवार, भाला, नेजा, मर्डर के लिए खड़े हैं, बेचैन नहीं हुए, चैन से सो गए। भाई साहब, आपकी ये जोगिया में 2 बजे रात को 5 पुलिस वाले आ जाएं, पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी, चाहे वो बेचारे ड्यूटी पे आए हो। घबराहट होती है। और यहाँ कत्ल के लिए आए हैं, मर्डर के लिए आए हैं, हत्या के लिए आए, वाली चैन से सो गए? क्या ये चैन से सोने वाला इन्वायरमेंट है? क्या इत्मीनान से सोने वाला माहौल है? हाशमी, तू काफिरों को देख रहा है इसलिए समझ नहीं पाया, तेरा अली नबी को देख रहा है। नबी ने मुझसे कहा, ए अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, कैच करो, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। मैं समझ गया अली कभी भी मर सकता है, लेकिन आज की रात अली को मौत नहीं आएगी। मैं सुबह उठूंगा, अमानत बांटूंगा, मदीने पहुंचूंगा। मेरी जिंदगी की जमानत मेरे नबी ने ले लिया। तो जब जिंदगी की जमानत जुमला आ गया तो बदल लो कि जिसकी गारंटी नबी ले ले, जिसकी गारंटी नबी ले लें वो अली होता है, अली। और जिसकी गारंटी अली ले ले वो वली होता है, वली। अब सोचो, ये फ्यूचर प्लान था क्या मेरे नबी का? ये मेरे नबी का कोई फ्यूचर प्लान था क्या? जो शादियां होती हैं जिन्स में होती है ना, सैयद हो तो सैयदा हो, खां साहब हो तो खां साहब खानम हो, कबूतर बा कबूतर, बास बा बास, कुनर हम जिन्स बाहम। ये जो हम जिन्स होते हैं वो बाहमी होते हैं। नबी को मालूम, देखे कितने लोग कैच करते हैं, नबी को मालूम मेरी वफात मानू है। कहीं ये फ्यूचर प्लान तो नहीं? अली तुम बिस्तरे नूर पे लेट जाओ, चादरे नूर को ढांक लो और रात भर में नूरानी हो जाओ, नूर ही नूर में समा जाओ। नबी का बिस्तरे नूर है, अली सर से पैर तक जो चादर ओढ़े चादरे नूर है। और जब ये सुबह उठा तो नूर बन गया, हक पहुंच गया कि फातिमा की शादी इसी नूर से होनी चाहिए। तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। नकात समझते जाइए, पॉइंट्स को कैच करते जाइए। और इधर नबी करीम ने देखा बाहर 40 खड़े हैं, कंकरी लिया। किसने कंकरी लिया? नबी ने। दरवाजा किसे खोला? नबी ने। काफिरों की तरफ कंकरी किसने फेंका? नबी ने। कुरान कहता ना, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब, जो तुमने कंकरी फेंकी है तुमने नहीं फेंकी, वलाकिन्नल्लाह रमा, बल्कि अल्लाह ने फेंकी। फेंके रसूलुल्लाह, कुरान कहे फेंक रहा है अल्लाह। अब तो समझ लो मनसबे रसूलुल्लाह।
अल्लाह से वो कितने करीब हैं, कितने बड़े हबीब हैं कि अल्लाह ताला अपने फजल से उनके अमल को अपना अमल करार दे रहा है। कंकरी फेंकी, अब बड़ी दिलचस्प आती है, 20 काफिर ऐसे लाइन बनाए खड़े, कितने, अब और लंबी जगह छोड़ के दूसरे 20 खड़े, जैसे निकले तलवार मारो गर्दन करिया। मेरे नबी ने कंकरी फेंका, उनकी आंख के सामने से चले गए, नहीं देख पाए, अंधराई गए, चौधियाई गए, सूर बन गए, सूर, अंधा, आंख रख के भी अंधे। वाकईतन नबी जा रहे हैं, काफिर को देखा नहीं पड़ा। वास्तव में नबी जा रहे हैं, काफिर को नहीं दिखाई पड़ा। जुमला कैद करना, मेरे नबी का आना जाना, मेरे नबी का आना जाना काफिरों को नहीं दिखता। मेरे नबी का आना जाना काफिरों को नहीं दिखता। अब हमने तो इतना बड़ा उर्स किया था, उसमें नबी नहीं दिखाई पड़े, मिलाद में दिखाई नहीं पड़ते, जलसे में नहीं दिखाई पड़ते, दरबार में दिखाई नहीं पड़ते, दरगाहों में दिखाई नहीं पड़ते, मदरसों में दिखाई नहीं पड़ते, तो झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है। लड़ने की जरूरत नहीं, कंकरी का असर चालू है। आगे क्या होता है? अब जब नबी चले गए, ये लोग अंदर गए, हाय हाय, काफिर जब अंदर गए तो देखे बड़े खुश हुए। अभी भी नबी लेटे हैं, लेटे हैं अली। काफिर समझ रहा लेटे हैं नबी, सर से पैर तक ढका हुआ है, वो समझे नबी लेटे हैं। मौला अली, आप में मेरे बाबा कुर्बान, क्या अदा है, क्या अंदाज है कि लेटे हैं अली। उन्हें लगा लेटे हैं नबी। अक्से जमील हो तो ऐसा हो, पर तबे जमाल हो तो ऐसा हो कि लेटे हैं अली। हालांकि उन काफिरों ने अली को बचपन से जवानी तक देखा, साइड से भी पहचान लेते मगर नहीं पहचान पाए, क्योंकि अली नक्शे रसूल में ढला हुआ, अली तरबियत मुस्तफा में चमका हुआ, अली आगोशे रसूल में परवरिश पाकर इतना चमक गया कि लेटे हैं अली तो गुमान हो कि लेटे हैं नबी। खलीफा हो तो ऐसा हो, नायब हो तो ऐसा हो, वसी हो तो ऐसा हो। और जब चेहरा देखा कि तो अली है, ओ निकल गए निकल गए निकल गए। जब काफिरों ने कहा चलो, अगर फिर बैठाने लगे आप कान इस्तेमाल कीजिए, कान, मैं माइक इस्तेमाल करूं, आप कान इस्तेमाल करें। सुनाई पड़ रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, नहीं तो ना सुनाई पड़े तो हाथ उठा दो, हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला पर्दा फिर सुनने का पर्दा फिर ठीक कर दे। जानते हो काफिरों ने क्या किया कि जब मोहम्मद अरबी अपने घर में नहीं है तो अबू बकर ही के घर में होंगे, या तो अपने घर में उन्हें चैन है या सिद्दीक अकबर के घर में। उस दौर के बूजहलियों को मालूम, बुलहबियों को मालूम कि नबी का रिश्ता अबू बकर सिद्दीक से कैसा है। करार या तो अपने घर में है या करार सिद्दीक अकबर के घर में। सीधे पहुंचे, अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा खड़काया, हुजूर वहां से भी निकल चुके थे। सिद्दीक अकबर को लेके चल दियो, बात सही थी, सिद्दीक अकबर ही के घर गए। सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़ा, चलो, बताया भी नहीं कहाँ जाना, पकड़ा चलो।
सिद्दीक़ अकबर और रसूल पाक दोनों साथ साथ मक्के से बाहर निकले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजिज़ा था, कमाल का मौजिज़ा था। आधी बात जानते हो, आधी आज जान लो। मेरे नबी अगर पत्थर पर पैर रखें तो पत्थर पे नक्श बन जाता था, पैर का निशान बनता था, ये जानते हो ना। लेकिन अगर मेरा नबी कीचड़ में पैर डाले तो नक्शा नहीं बनता। सोचो, पत्थर पे पैर रख दे तो निशान बनता है और कीचड़ में पैर रखे तो निशान नहीं बनता। क्यों? उम्मतियों, पोजीशन संभालो। तुम पत्थर पे पैर रखते हो तो निशान नहीं बनता, कीचड़ में रखते हो तो बनता है। जहां उम्मती का बनता है, नबी का नहीं। जहां नबी का बनता है, उम्मती का नहीं। अब तो रसूल को अपनी तरह ना समझो। आगे चलिए और इस बात को महसूस कीजिए कि जब ये मोजीज़ा रसूल के जहन में है तो उन्होंने कहा कि मैं पैर रखूंगा। नहीं भाई, ये मैं नहीं करता। जो पीछा कर रहे हैं, मेरे पैरों के निशान से उन्हें पहचान मिल जाएगी। मेरे पैर के कदम के निशान से वो मेरा पीछा करते करते वहां जाएंगे जहां मैं रुकूंगा। हिकमत नबूवत। अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, ए अबू बकर, मुझे अपने कांधे पे उठा ले। रसूल पाक को अबू बकर सिद्दीक ने अपने कांधे पर, मैं अकीदा देना चाहता हूं, इसलिए हमें जिन्होंने सुन्नियत सिखाई वो आज अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं, मगर उनकी तहरीर हमारा मुकद्दर है। जब तक इमाम अहमद रज़ा से मोहब्बत दिलों में रखोगे, हर बदअकीदी से बचोगे। ये रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। अकीदा सीखो। अकीदा ये है, वाक़या पहले उससे अकीदा। वाक़या ये है कि रसूल पाक ने सिद्दीक़ अकबर को उठा लिया कंधे पर। अब रसूल का पैर हवा में है और सिद्दीक़ अकबर का निशान बनते ही नहीं। अब पीछा करने वाले किस निशान का पीछा करें? गारे सौर तक पहुंच गए। सिद्दीक़ अकबर ने उठाया। अकीदा दे रहा हूं हज़रात, जिस सिद्दीक़ अकबर ने, नोट करो, जिस सिद्दीक़ अकबर ने जीते जी बारे नबूवत उठाया हो, तवज्जो, जीते जी बारे नबूवत उठाया हो, उसकी मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं कि बारे खिलाफत उठा ले। आने दीजिए, बहुत बेकरार हूँ फर्शे राह। आप अपनी बताएं, सुना बैठिए, मैं मसरूफ हूँ। अब गारे सौर जब सामने आया तो सिद्दीक़ अकबर रसूल पाक बाहर हैं। अगर आजकल के मुरीद होते, मेरे नाना हुजूर के साथ ये वाक़या हुआ। हम शबीह गौसे आज़म सैयदना मखदूमुल औलिया सैयद अली हुसैन अशरफी जीलानी
दिल्ली गए तो उनके एक मुरीद ने कहा हुजूर पहले आप घर में और यहीं क़याम करें। फजर में देखने आया पीर साहब बचे कि नहीं। वो जिन्नातों से बड़ा घर था। सारी रात आला हज़रत अशरफी मियाँ जागते रहे। क्या करना, जागते रहे। सुबह बोले पहले क्यों नहीं बताया, इसमें जिन्नात भरे हुए, मैं कुछ तरकीब करता। वहाँ कहा हुजूर मैंने सोचा आप बहुत बड़े पीर हो, आपको घर में डाल देता हूँ। अब जिन्नात जीतेगा तो देख लूंगा और आप जीतोगे तो देख लूंगा। ये सिद्दीक़ अकबर है। या रसूलल्लाह पहले आप नहीं, पहले अबू बकर अंदर जाएगा। अगर उसमें कोई कीड़ा है, कोई जहरीला जानवर है, सांप है, बिच्छू है, तो पहले आपके गुलाम को डसेगा, आपको नहीं। रसूल पाक ने इजाजत दे दिया, जाओ। सिद्दीक़ अकबर गारे सौर में गए। जो गंदगी थी साफ किया, रबिश को निकाला, कचरा हटाया, सुराख को अपना दामन फाड़ के सुराख को बंद किया। एक रह गया था तो पैर लगा दिया। और जब गारे सौर साफ सुथरा हो गया तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूलल्लाह चले आइए, अब आपके लायक हो गया। सिद्दीक़ अकबर पहले गए, कचरा साफ किया, गंदगी साफ की, धूल को ख़त्म किया, सुराख बंद किया। फिर रसूल ने कहा अब आप आइए। बिहार और झारखंड के गयूर मुसलमानों, इसी से सबक ले लो कि जब मेरा नबी एक मामूली से गार में बगैर सिद्दीक़ के नहीं जाता, तो मोमिन के दिल में बगैर सिद्दीक़ के कैसे आएगा। आखिरी बात, आप चाहते हो, आप चाहते हो कि रसूल आपके दिल में आए, है आपकी मुराद, है अंदर की ये तड़प, ये भूख, उसमें शिद्दत, नबी को दिल में लाने की हसरत है, तो सुन, सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर को अपने दिल में ला। तेरे दिल में जो कचरा है निकाल देंगे, रबिश है निकाल देंगे, जो हरामकारी है निकाल देंगे, बिदअतें हैं निकाल देंगे, नफरतें हैं निकाल देंगे, जो इधर उधर के गलत सुराख है बंद कर देंगे। और जब तेरा दिल पाक साफ हो जाएगा तो खुद ही कहेंगे मदीने वाले चले आओ, मोमिन का दिल पाक हो गया है। तो अगर रसूल पाक को दिल में लाना है, सिद्दीक़ अकबर को दिल में बसाना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।